मूवी शुरू होती है और हम एक लेडी जेसिका मार्टिन को देखते हैं जो अपने बेटे को स्कूल बस तक छोड़ने आई होती है। वह उसे कहती है, मैं दोपहर में तुम्हें लेने आऊंगी। उसके बाद जेसिका जैसे ही घर जाती है, कुछ लोग उसके घर में जबरदस्ती घुस जाते हैं और उसकी हाउसमेट को गोली मारकर जेसिका को किडनैप कर अपने साथ ले जाते हैं। यहीं से मूवी का सस्पेंस शुरू होता है कि उन्होंने जेसिका को क्यों किडनैप किया है। नेक्स्ट सीन में किडनैपर जेसिका को एक रूम में बंद कर देते हैं और उस रूम में एक फोन होता है, वह उसे भी तोड़ देते हैं ताकि जेसिका किसी से कांटेक्ट ना कर सके। यहाँ से सीन चेंज होता है और हम मेन हीरो रायन को उसके एक दोस्त के साथ घूमते हुए देखते हैं। अभी रायन की नजर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड पे पड़ती है। वह उसके पास वापस जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वह रायन से कहती है, तुम एक लापरवाह और जिद्दी इंसान हो, हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। रायन ये सब कुछ अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी वह अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है, अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। इस पे उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, अच्छा ऐसा है। तो वह उसे एक कॉन्सर्ट की पर्चियां बांटने को कहती है और उसे एक बॉक्स देकर वहां से चली जाती है। रायन उस बॉक्स को अपने दोस्त को देकर बांटने के लिए कहता है और खुद अपनी गाड़ी निकालकर वहां से जाने लगता है। दूसरी तरफ जेसिका उस रूम से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती। तभी उसकी नजर उस टूटे हुए फोन पर पड़ती है। काफी कोशिश करने के बाद वह उस फोन को ठीक कर लेती है। वह बहुत ट्राई करती है, लेकिन किसी को कॉल नहीं लगता है। दूसरी तरफ रायन जो कि ड्राइव कर रहा होता है, तभी उसके पास एक कॉल आता है। ये और कोई नहीं, जेसिका होती है। जेसिका उसे बताती है उसे कुछ लोगों ने किडनैप करके रखा हुआ है, लेकिन रायन उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। उसे लगता है ये कोई प्रैंक कॉल है। वह जेसिका से कहता है, अच्छा तो तुम्हारे किडनैपर ने तुम्हें फोन भी दे दिया। तभी जेसिका कहती है, ट्रस्ट मी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। क्या तुम अपना थोड़ा टाइम निकाल कर मेरी बात किसी पुलिस वाले से करवा सकते हो? रायन को अब उसकी बातों पर भरोसा होने लगता है। इसके बाद वह सीधा पुलिस स्टेशन चला जाता है। वहाँ पर उसे इंस्पेक्टर मोनी मिलता है। रायन फोन मोनी को दे देता है। अब जेसिका उसे सारी बात बताने लगती है। वह उसकी डिटेल नोट कर लेता है, लेकिन तभी पुलिस स्टेशन के बाहर हंगामा शुरू हो जाता है। मोनी रायन को फोन वापस कर देता है और उसे 4th फ्लोर पर जाने के लिए कहता है। जैसे ही रायन 4th फ्लोर पर जाने लगता है, सिग्नल कटने लगता है। ये देखकर जेसिका रायन से कहती है, अगर सिग्नल कट गया तो मैं मर जाऊंगी। तभी जेसिका को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और वह फोन को नीचे रख देती है। ईथन, किडनैपर का लीडर, वहां पर आता है और जेसिका को मारता है। ये सब रायन सुन रहा होता है। ईथन के वहां से जाने के बाद जेसिका फिर से फोन को उठाती है और रायन से कहती है, वह उसके बेटे को किडनैप करने जा रहे हैं, प्लीज मेरे बेटे को बचा लो। रायन उसकी बात मान लेता है और उसके बेटे को बचाने के लिए उसके स्कूल जाता है, लेकिन उसके वहां पहुंचने से पहले ही ईथन और उसकी गैंग जेसिका के बेटे को किडनैप करके अपने साथ ले जा रहे होते हैं। तभी रायन वहां पर खड़ी सिक्योरिटी वाले की गाड़ी लेकर उन लोगों का पीछा करने लगता है, लेकिन रास्ते में उसके फोन की बैटरी लो हो जाती है। वह उस कार में चार्जर ढूंढने लगता है, लेकिन उसे चार्जर नहीं मिलता। वहां पर उसे एक गन मिल जाती है। रायन जेसिका से कहता है उसके फोन की बैटरी लो हो गई है। इस पे जेसिका कहती है, प्लीज फोन को कटने मत देना, मैं तुम्हें दोबारा से कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। तभी रायन को एक मोबाइल शॉप दिखती है और वह वहां पर चला जाता है, लेकिन वहां पर बहुत लंबी लाइन होती है। सभी उसे लाइन में आने को कहते हैं। ये सुनकर रायन गाड़ी में से गन को लेकर आता है और मोबाइल शॉप के अंदर एक गन फायर करता है। ऐसा करते ही उसे एकदम से चार्जर मिल जाता है। रायन अब पे करता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ किडनैपर जेसिका के बेटे को भी वहीं पर लेके आ गए हैं। अब ईथन जेसिका से उसके पति क्रेग के बारे में पूछता है कि वह कहाँ पर है। अगर वह नहीं बताएगी तो वह उसके बेटे को मार देंगे। जेसिका ईथन को बताती है उसका पति एयरपोर्ट पर है। ये सारी बातें रायन भी फोन पर सुन रहा होता है। दूसरे सीन में हमें इंस्पेक्टर मोनी को दिखाया जाता है, जिसे रायन की बात याद आती है और वह जेसिका के बताए हुए एड्रेस पर उसके घर जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई और दूसरी लेडी किडनैपर की पार्टनर अपने आप को जेसिका बताती है। ये देखकर मोनी वहां से चला जाता है। उधर दूसरी तरफ फोन लाइन में कुछ डिस्टरबेंस होने के कारण जेसिका की कॉल किसी और नंबर पर ट्रांसफर हो जाती है और रायन से उसका कनेक्शन कट हो जाता है। इत्तेफाक से रायन को वो आदमी मिल जाता है जिसको जेसिका की कॉल ट्रांसफर हुई थी। रायन गन दिखाकर उस आदमी से फोन और उसकी कार छीन लेता है और एयरपोर्ट जाने लगता है जेसिका के पति क्रेग को बचाने के लिए। रायन जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचता है, वह देखता है ईथन और उसके लोग क्रेग को अपने साथ ले जा रहे होते हैं। यहाँ पर रायन को पता चलता है कि ये सब लोग पुलिस वाले हैं। ये देखकर वह कंफ्यूज हो जाता है। दूसरी तरफ ईथन क्रेग को जेसिका के पास ले जाता है। अब ईथन क्रेग से किसी चीज के बारे में पूछता है। क्रेग उसे बताता है उसने उस चीज को बैंक के लॉकर में रखा हुआ है। इसके बाद ईथन क्रेग को बैंक लेकर जाता है। दूसरे सीन में इंस्पेक्टर मोनी अपने घर पर रायन की चार्जर वाली न्यूज को टीवी पर देखता है। उधर ईथन क्रेग को लेकर बैंक पहुंच जाता है। रायन भी उनके पीछे वहां पर पहुंच जाता है और क्रेग के हाथ से बैग को छीनकर भाग जाता है, लेकिन भागते टाइम उसके हाथ से मोबाइल नीचे गिरकर टूट जाता है। इससे उसे बहुत दुख होता है। उसके बाद रायन जैसे ही बैग को खोलता है, वह उसमें एक वीडियो कैमरा दिखता है। रायन जैसे ही उस वीडियो को प्ले करता है, वह
देखता है उसमें क्रेग ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया होता है जिसमें ईथन और उसके लोगों को गोली मारकर लूटते हैं। इसी सबूत के खातिर ये लोग जेसिका और उसकी फैमिली को इतना टॉर्चर कर रहे हैं। दूसरी तरफ मोनी फिर से जेसिका के घर जाता है लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता तो पीछे के दरवाजे से घर के अंदर चला जाता है। जैसे ही मोनी घर के अंदर पहुंचता है नकली जेसिका उस पर गोलियां चलाने लगती है। मजबूरी में मोनी भी उस पर फायर करता है और गोली लगने से उस लेडी की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ जेसिका एक किडनैपर को मारकर भागने ही वाली होती है। तभी ईथन वहां पर आ जाता है और जेसिका से पूछता है बैंक में वो लड़का कौन था। तभी ईथन के पास रायन का कॉल आता है। रायन उस बैग के बदले जेसिका के परिवार को छोड़ने को कहता है। इसके बाद ईथन अपने एक और पार्टनर जैक को फोन करता है जो कि मोनी के साथ काम करता है। ईथन उसे बताता है मोनी रायन को जानता है, तुम उसे इस जगह पर लेकर आ जाओ। और ईथन भी अपने लोगों के साथ रायन की बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है। मोनी वहां पर पहुंचते ही रायन को पहचान लेता है। जैक रायन को मोबाइल शॉप में गोली चलाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेता है और मोनी को अपने एक आदमी के साथ हॉस्पिटल जाकर ट्रीटमेंट कराने के लिए भेज देता है। इसके बाद जैक रायन को ईथन के पास लेकर पहुंचता है। ईथन रायन से वो वीडियो टेप लेकर तोड़ देता है। इसके बाद ईथन वॉकी टॉकी पर अपने आदमी से कहता है रायन और जेसिका की फैमिली को घर पर मारना ठीक रहेगा, यहाँ पर बहुत सारी भीड़ है। दूसरी तरफ ये सारी बातें मोनी भी सुन लेता है उसके साथ चल रहे आदमी के वॉकी टॉकी पर। ये देखते ही वह आदमी मोनी को मारने की कोशिश करने लगता है और दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। मोनी किसी तरह से मौका पाकर उस आदमी को हथकड़ी पहनाता है और वहां से जेसिका और उसकी फैमिली को बचाने के लिए चल पड़ता है। दूसरी तरफ रायन मौका पाकर पानी में कूद जाता है और एक घर में छुप जाता है लेकिन ईथन उसे ढूंढ लेता है और इन दोनों के बीच हाथापाई होना शुरू हो जाती है। थोड़ी देर बाद ईथन रायन को शूट करने ही वाला होता है। तभी मोनी वहां पर आ जाता है और ईथन को गोली मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद रायन जेसिका और उसकी फैमिली को बचाने के लिए गाड़ी की तरफ भागता है। मोनी भी बैकअप टीम को कॉल करके वहां पर बुला लेता है। उधर जेसिका भी एक किडनैपर को अपनी हथकड़ी से उसका गला घोंटकर मार देती है। जैसे ही रायन गाड़ी के पास पहुंचता है जेसिका उसे पहचान लेती है और गले लगाकर उसे उसकी और उसकी फैमिली की जान बचाने के लिए थैंक यू कहती है। उधर बैकअप टीम भी जैक को गिरफ्तार करके ले जा रही होती है। तभी रायन मोनी को वो वीडियो दिखाता है जो ईथन ने तोड़ दी थी। एक्चुअली रायन ने उसे अपने मोबाइल फोन में कॉपी कर लिया था। इसके बाद जेसिका दोबारा से रायन को हक करती है और उसका शुक्रिया अदा करती है उसकी और उसकी फैमिली की जान बचाने के लिए। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।